तो यहां पर हमें यूज रिड्यूसर हुक को देखना होगा आज। तो यूज रिड्यूसर जितने भी हुक होते हैं पहले उन हुकों को इंपोर्ट करना होता है। तो यहां पर हमने यूज रिड्यूसर हुक को इंपोर्ट किया अपना रिएक्ट से। रिएक्ट का हुक है ये। इसके बाद हमें अपने हुक को इनिशियलाइज भी करना होता है। इसको इनिशियलाइज कीजिए। और इसको इनिशियलाइज करने के लिए आपको पता होगा आपको अपने कंपोनेंट के अंदर जाना होता है। यहां पर ये इनिशियलाइज होगा, यहीं पर होगा। तो यहां पर लेट या कॉन्स्ट जो भी लेना है, और ये एक आपको देता है स्टेट और एक देता है डिस्पैच। डिस्पैच ये कौन देगा? यूज रिड्यूसर हुक। इसमें जो पहली होती है रिड्यूसर और दूसरी होती है इनिशियल वैल्यू। इस यूज रिड्यूसर के अंदर एक तो रिड्यूसर होता है, और ये रिड्यूसर कहां जाएगा? इस डिस्पैच के अंदर जाएगा। और एक इनिशियल वैल्यू होती है, ये इनिशियल वैल्यू कहां जाएगी? वो स्टेट में जाएगी। ये दो चीजें होती है इसके अंदर। यूज रिड्यूसर हुक एक तो आपको रिड्यूसर रखता है, और दूसरा हमारा एक इनिशियल वैल्यू रखता है। तो यहां पर जो इनिशियल वैल्यू होगी वो किसकी होगी? स्टेट की होगी। और जो रिड्यूसर होंगे वो रिड्यूसर किसके अंदर जाएंगे? डिस्पैच के अंदर जाएंगे। और इस डिस्पैच का काम है जितने भी एक्शन होते हैं उन एक्शनों को परफॉर्म कराने के लिए हमें डिस्पैच की नीड होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन दोनों को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पर रिड्यूसर को भी और एक इनिशियल वैल्यू को भी। आइए सबसे पहले हम रिड्यूसर को ही इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे आ जाओ इसके बाहर। और यहां पर हमने क्या किया? एक वेरिएबल लिया लेट या कॉन्स्ट रिड्यूसर इज इक्वल टू, और रिड्यूसर को यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाइए। और इसके अंदर आपको दो पैरामीटर देने हैं, एक स्टेट का एक एक्शन का। अब ये नाम तो कुछ भी हो सकते हैं जी आपके, एक स्टेट और एक एक्शन। अब इसके अंदर जाएंगे और यहां पर आपको स्विच स्टेटमेंट यूज करना होगा। स्विच, और स्विच में क्या करते हैं हम? यहां पर अपना एक्सप्रेशन रखते हैं। एक्सप्रेशन में मैंने यहां पर क्या दे दिया? एक्शन ही दे दिया। एक्शन डॉट इसका टाइप, एक्शन डॉट इसका टाइप, कर ली ओपन कर ली क्लोज। अब स्विच के अंदर केसेस देने होते हैं। केस वन में मैंने क्या लिखा? अगर मेरा इंक्रीमेंट आता है, अगर मेरा क्या आता है? इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट में मुझे क्या करना होगा? उसकी स्टेट की वैल्यू में मुझे एक ऐड करना होगा। तो यहां से रिटर्न कराओ। क्या रिटर्न करा दूं? कर ली ओपन कर ली क्लोज। और मैंने एक वेरिएबल लिया काउंट नाम का, जो नीचे बनाऊंगा मैं, इनिशियलाइज करूंगा। और मुझे क्या करना है? काउंट, सॉरी स्टेट डॉट काउंट, स्टेट डॉट काउंट। और इसमें मुझे हर बार एक प्लस ऐड करना होगा। मैं जब ये इंक्रीमेंट वाला केस एग्जीक्यूट होगा तो मुझे क्या करना होगा? काउंट नीचे बनाऊंगा मैं, उस काउंट की वैल्यू में स्टेट की वैल्यू में क्या कर देंगे? हर बार एक ऐड कर दें। उसके बाद मुझे क्या करना होगा? इसको दूसरा केस देना पड़ेगा। रिटर्न कर दिया मैंने इसको केस टू। केस टू में क्या दिया? डिक्रीमेंट। अगर डिक्रीमेंट आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से रिटर्न करना पड़ेगा। क्या रिटर्न करना का पड़ेगा? जो भी स्टेट के अंदर काउंट की वैल्यू उसमें से हर बार एक माइनस करना होगा। तो यहां पर रिटर्न, क्या रिटर्न करना है? काउंट में स्टेट डॉट काउंट माइनस वन। और अगर इन केसेस में कुछ नहीं मिलता तो वो कहां जाता है? डिफॉल्ट में। और डिफॉल्ट में जाकर जो भी स्टेट की वैल्यू हो उसी को रिटर्न कर दे। क्या रिटर्न करेगा? स्टेट की वैल्यू को। ये हमने स्विच केस में इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें क्या करना है? एक इस इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी इसकी। कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहां पर इसके बाहर आइए, लेट या कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पर काउंट के अंदर आप कोई वैल्यू दे दो। मैंने वैल्यू दे दी 100। ठीक है जी। अब सुनिएगा, अब ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ये इनिशियल वैल्यू किसके अंदर गई होगी? स्टेट के अंदर। अगर मुझे यहाँ प्रिंट करना पड़ेगा तो क्या प्रिंट कराऊंगा? कर ली ओपन कर ली क्लोज। एक मैंने स्पेन टैग ले लिया, और इसमें लिखा मैंने, क्या लिखूंगा? स्टेट डॉट काउंट, ये लिखना पड़ेगा। स्टेट
डॉट काउंट। अब स्टेट डॉट काउंट में क्या आएगा, स्टेट ये और काउंट ये, 100 वैल्यू आ चुकी होगी यहाँ पर। चेक करते इतना पहले, ये 100 वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रही होगी। इसको रिफ्रेश कीजिए, सेव कीजिए। ठीक है, अभी डिस्पैच नहीं बनाया मैंने, इनिशियलाइज नहीं किया है, अभी आएगा। अब मुझे क्या करना होगा, अब ये वैल्यू किसके अंदर जाएगी, डिस्पैच के अंदर जाएगी। और इसमें क्या दिया जी, इसमें मैंने इसको इनिशियलाइज रखा है, यहाँ पे एक स्टेट है एक एक्शन है। एक्शन का टाइप वहां से क्या आता है, इंक्रीमेंट आता है, तो वो स्टेट के काउंट के अंदर क्या करेगा, हर बार एक ऐड करता रहेगा। और अगर वहां से डिक्रीमेंट आता है तो मुझे क्या करना है, उसके अंदर से हर बार एक एक माइनस करना होगा। माइनस करा दिया। और अगर कुछ भी नहीं आता तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी स्टेट की, वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है जी। अब मेरा काम क्या है, यहाँ पर कुछ बटन बनाना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नाम के दो बटन बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया ऊपर, और इस बटन का नाम कर दिया इंक्रीमेंट। और एक बटन बनाया मैंने डिक्रीमेंट नाम का। और मेरा काम क्या है, इस बटन पर क्लिक करूं, यहाँ पे क्लास लगा दो, क्लास नेम बीटीएन डैश इन्फो। सेम इसमें भी क्लास का नाम दे दो, क्लास नेम बीटीएन डैश इन्फो। अब मेरा काम क्या है, जब इस बटन पर क्लिक करूं तो मुझे क्या करना, हर बार एक ऐड करना होगा। इस बटन पर क्लिक करूं तो मुझे क्या करना होगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है जी, ठीक है, अभी इसको 1 मिनट के लिए हटाइए, अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये मेरे दोनों बटन आ चुके होंगे, यहाँ पर दोनों बटन आ रहे हैं। अब इनके बीच में मुझे एक स्पेन की वैल्यू देनी होगी। स्पेन की वैल्यू दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब मेरा काम क्या करना है, बटन पे ऑन क्लिक क्लिक करना होगा, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पर यहां पर किसी फंक्शन का रेफरेंस दे दो, INC। देन इस पे भी ऑन क्लिक, और मुझे DEC दोनों का रेफरेंस दे दिया। दोनों फंक्शन बनाने पड़ेंगे मुझे, कहां पर, यहां बनाने पड़ेंगे। लेट INC इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। और दूसरा मेरा लेट DEC, इसको भी एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अच्छा, अब ये काम क्या करेगा, अब इसमें जो ये डिस्पैच है यही तो वैल्यू को पास कराएगा। इस डिस्पैच की हेल्प से क्या करूंगा, मैं टाइप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पास करा दूंगा। कॉपी किया, मैंने कहा जी डिस्पैच क्या करेगा, इसके टाइप में मुझे क्या भेजना है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट चला गया। और इसके टाइप में क्या जाना है, डिक्रीमेंट। जो हमने ऊपर इनिशियलाइज कर रखा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो जाना है यहाँ पर। ठीक है जी, ये नाम अलग नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पहला ऐसी होगा, डिस्पैच क्या करेगा, उसके टाइप में क्या पहुंचा देगा, इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट यहाँ गया तो ये क्या, काउंट में जो भी स्टेट की वैल्यू होगी उसमें क्या कर रहा होगा, हर बार एक ऐड कर रहा होगा। अब इसको प्रिंट कराओ, यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे आ जाओ, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। अब लिखूंगा स्टेट डॉट काउंट, तभी तो 100 वैल्यू आएगी उठ के। सेव करो ये, और चेक करते हैं। और ये 100 वैल्यू आई कैसे नहीं, 1 मिनट, कहाँ गड़बड़ हुआ, चेक करो। स्टेट डॉट काउंट की वैल्यू आई कैसे नहीं, इनवर्ट से वैल्यू INI वैल्यू यहाँ पर दे दी हमने, काउंट ये हो गया हमारा, ये स्टेट की वैल्यू बन गई, ये तो बन गई स्टेट डॉट काउंट। ये वैल्यू उठ के आनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू, जब आप यूज रिड्यूसर को इनिशियलाइज करेंगे तो यहाँ पे एक आपको एरे बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, और इस एरे के अंदर पहला रिड्यूसर की वैल्यू कहाँ जाएगी, आपकी डिस्पैच के अंदर जाएगी। और इस इनर्शियल वैल्यू की वैल्यू कहाँ जाएगी, स्टेट में जाएगी। हमने इनर्शियल को इनिशियलाइज कर रखा है किसके अंदर, काउंट। काउंट की वैल्यू 100 दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेट डॉट काउंट, स्टेट डॉट काउंट। तो यहाँ पे 100 वैल्यू आ गई मेरी, ये 100 वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक बटन बनाया, बटन का नाम दिया इंक्रीमेंट। और यहाँ पे ऑन क्लिक पर मैंने INC फंक्शन को कॉल कराया। INC फंक्शन ये रहा। तो ये डिस्पैच क्या करेगा, ये रिड्यूसर की वैल्यू कहाँ आएगी, डिस्पैच में आएगी। ये डिस्पैच क्या करेगा, उसके टाइप में क्या भेज देगा, इंक्रीमेंट। जैसे डिस्पैच कॉल हुआ, यहाँ टाइप में क्या पहुंच गया, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट जैसी केस मिलता है तो वो क्या करेगा, जो भी स्टेट की वैल्यू काउंट, उसमें हर बार क्या करता रहेगा, एक ऐड करता रहेगा। इसमें क्या करता रहेगा, हर बार एक माइनस करता रहेगा। चेक करें जी, तो ये हर बार एक ऐड कर रहा है, और इस पे क्लिक करेंगे हर बार ये
माइनस भी कर रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। यही हमारा यूज रिड्यूसर हुक होता है। ठीक है जी, इसी को यूज रिड्यूसर हुक। तो हमें यहाँ पर एक कस्टम हुक बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाई है सोर्स के अंदर। इसका नाम दिया मैंने यूज कस्टम, या कस्टम ही कर दो, केवल कस्टम कर दो, कस्टम डॉट जे एस एक्स। ठीक है जी, RFCE। अब कस्टम हुक बनाना है मुझे, तो यहां से मुझे एक यूज स्टेट हुक को यूज करना होगा। यूज स्टेट हुक की हेल्प से ही मैं यूज कस्टम बनाऊंगा, अपना खुद का कस्टम बनाएंगे। तो यहां से मैंने यूज स्टेट हुक लिया, और यूज स्टेट हुक को आप क्या करेंगे, इनर्सलाइज करेंगे। इनर्सलाइज कीजिए, लेट, इसका नाम दिया मैंने काउंट, और इसको चेंज करने के लिए सेट काउंट नाम का मेथड। ये कौन देगा, यूज स्टेट, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 50 डाल दी। ठीक है जी, डालने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, एक मेथड बनाना है। मैंने एक मेथड बनाया, लेट शो इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, और मेरा काम क्या है, इसकी वैल्यू को अपडेट करना। कौन अपडेट करेगा, सेट काउंट। और सेट काउंट क्या करेगा, जो भी काउंट की वैल्यू है उसमें हर बार एक ऐड करता रहे। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को यहां से क्या करना है, रिटर्न करना है। किस किस को, मुझे रिटर्न करना है इस काउंट को, इस शो को। आइए, तो यहां से मैं रिटर्न कराऊंगा किस किस को, काउंट कॉमा, दूसरा क्या है मेरा, शो। इन दोनों को मैंने रिटर्न करा दिया। अब सपोज कीजिए मुझे इसकी नीड पड़ेगी कहीं भी, तो जहां पर नीड पड़ेगी वहां पर इंपोर्ट करना होगा। मुझे यहाँ पर नीड है इसकी कस्टम हुक की, तो मुझे अपने कस्टम हुक को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट, इसका नाम दे दिया मैंने यूज कस्टम हुक, ये नाम दे दिया। सपोज करो, नाम तो कुछ भी रख सकते हो इसका। कहां से, फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी कस्टम डॉट जीएस से। अब मुझे क्या करना है जी, अब ये हुक है मेरा, तो इसको इनर्सलाइज भी करना होगा। यहां पर इनर्सलाइज कीजिए, लेट, मैंने कहा डाटा, इसमें मेरी वैल्यू आएगी। ये कौन देगा, यूज कस्टम हुक। यूज कस्टम हुक ने ये दिया। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, गेट करना है। यहां पे गेट करना, सपोज करें S3 में मुझे गेट करना है, तो S3 में गेट करूंगा, तो कैसे गेट करूंगा, कर्ली के अंदर, और यहां पर डाटा डॉट काउंट, वहां पे वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट है, और मुझे इसकी वैल्यू अपडेट करनी है। तो यहां पे एक बटन लूंगा मैं, मैंने एक बटन लिया, और इस बटन का नाम कर दिया इंक्रीमेंट, और ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक की हेल्प से मुझे इसको चेंज करना है। ऑन क्लिक डाटा डॉट मेथड का नाम क्या है वहां पर, सो। दोनों को सेव कीजिए, वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। अब एक हुक को आप मल्टी टाइम्स भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो मैं भी चाह रहा हूं मल्टी टाइम्स ये इनिशियलाइज हो। यहां पर एक बार इनिशियलाइज हो गया, दूसरी बार इनिशियलाइज किया, दूसरी बार इसको इनिशियलाइज कीजिए। मैंने इस बार वेरिएबल का नाम वेल कर दिया, और मुझे इसकी वैल्यू भी चाहिए। यहां पे दोबारा से लिया मैंने H4, वैल्यू इज इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज वेल डॉट काउंट, यही आएगा जी। यहां पर एक और मैंने मेथड बनाया, इस मेथड का नाम कर, बटन का नाम कर दिया क्लिक, और यहां पर डाटा डॉट, डाटा नहीं आएगा, वेल डॉट शो, वेल डॉट शो। और यहां पर क्लास भी लगा सकते हैं, क्लास का नाम कर दिया BTN डैश डेंजर। सेम इसमें भी क्लास BTN डैश इन्फो। चेक करें जी, अब देखो वही इंक्रीमेंट हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा। अब इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये भी होगा, चल रहा है अलग अलग। कस्टम हुक बनाया, इसको जितनी बार चाहो उतनी बार उसको रीयूज भी कर सकते हैं आप। तो यहां पर ये हमारा खुद का कस्टम हुक है। तो हमारा यूज कॉलबैक हुक क्या करता है, द यूज कॉलबैक हुक इन ए रिएक्ट जेएस यूज टू मेमोराइज callback so that can are not recreated
on each render unless their dependency change. This can be useful when passing callback to child component to prevent unnecessary re-render. मतलब जो अननेसेसरी हमारे री-रेंडर होते हैं वो उसको रोक देता है हमारा यूज कॉलबैक को। कैसे देखिएगा, यहां पे क्या किया गया है, रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट किया है, यहाँ पे एक यूज स्टेट हुक है, एक यूज कॉल बैक हुक लिया है हमारा। अब यहाँ पे तीन कंपोनेंट बनाए गए हैं, एक हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, एक हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, और एक हमारा यहाँ पर ऐप कंपोनेंट है। तीन कंपोनेंट है हमारे यहाँ पर। यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले चाइल्ड कंपोनेंट बनाया है। ये हमारे क्या कहलाएगा, एक तो हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट, एक हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, एक हमारा कंपोजिट कंपोनेंट। ये कंपोजिट कंपोनेंट बनाए, एक ही फाइल में हमने तीन कंपोनेंट बना रखे हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, चाइल्ड कंपोनेंट लिया जी, और उसमें कॉल बैक बनाते हुए कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखा है, चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है हमारा। और यहाँ पे एक डिव के अंदर एक बटन बनाया, और इस बटन पर ऑन क्लिक, वहां से कुछ प्रॉप्स की वैल्यू आ रही होगी, उस प्रॉप्स की वैल्यू को यहाँ पे कॉल करा दिया है। कोई दिक्कत। उसके बाद एक पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट में यूज स्टेट को इनिशियलाइज किया है, जीरो वैल्यू किसकी बन गई, काउंट की, इसको चेंज करने के लिए सेट काउंट। अब क्या करा है, डिफाइन ए कॉल बैक फंक्शन यूजिंग कॉल बैक। यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया, और इस वेरिएबल में यूज कॉल बैक। कॉल बैक क्या लेता है, एक एरो फंक्शन लेता है। ये एक एरो फंक्शन बनाया यहाँ पर। एरो फंक्शन बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, जब जब काउंट की वैल्यू चेंज हो तब तब ये कॉल होना चाहिए, तब तब काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हो तब तब ये कॉल नहीं होना चाहिए। तो अब हमने क्या किया जी, एक कंसोल दिया, बटन क्लिक हो गया, और सेट काउंट क्या करेगा, जो भी काउंट की वैल्यू उसमें हर बार एक ऐड करता रहेगा। और इसमें एक पैरामीटर पास कर दे, यूज इफेक्ट में पास करते हैं भाई, एक तो फर्स्ट टाइम कॉल होना ही होना है, और जब जब ये अपडेट होगा काउंट की वैल्यू जब जब चेंज होगी तब तब ये कॉल होता रहेगा। ठीक है, और यहाँ लिख दिया पेरेंट रेंडर हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट करा रखा है, चाइल्ड कंपोनेंट में ऑन क्लिक पर इस फंक्शन को हमने यहाँ से पास कर रखा है। उसके बाद ऐप में ये हमारा यूज कॉल बैक एग्जाम्पल है, और पेरेंट कंपोनेंट को यहाँ पर एंटर करा रखा है। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, इसको कंसोल ओपन कीजिए। कंसोल ओपन किया तो सबसे पहले क्या आ रहा है, पेरेंट कंपोनेंट रेंडर हुआ, उसके बाद चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ। ये डिफॉल्ट वैल्यू होगी हमारी, क्लिक कीजिए, 1 हुआ, बटन क्लिक हुआ, पेरेंट कंपोनेंट रेंडर हुआ, और चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। हो रहे हैं दोनों के दोनों। वहां पे क्या क्या कहा गया है, यहाँ पे यही कहा गया है कि भाई ये यूज कॉल बैक कब कॉल होगा, एक तो फर्स्ट टाइम कॉल होना है, और जब जब हमारी ये काउंट की वैल्यू अपडेट होती रहेगी, काउंट डाल रखा है, तब तब ये फंक्शन कॉल होता रहेगा हमारा। ठीक है जी, तो इस फंक्शन को कहां पास करा दिया है, चाइल्ड कंपोनेंट को। और चाइल्ड कंपोनेंट जैसे पास हो रहा है, पेरेंट कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर होते हुए इस तरीके से हमारा कॉल हो रहा है बार बार, ये देखो। तो यहाँ पे यही कहा गया है जी ऊपर डेफिनेशन में, द यूजफुल हुक इन रिएक्ट जेएस यूज टू मेमोराइज कॉल बैक सो दैट दे आर नॉट recreated on each render unless their dependency change. This can be useful when passing callback to child component. पेरेंट से कंपोनेंट को कॉलबैक पास किया गया है टू प्रिवेंट अननेसेसरी रीरेंडर, मतलब अननेसेसरी वो रीरेंडर नहीं होगा, जब हमें जरूरत होगी तभी वो रेंडर होगा, अननेसेसरी वो रीरेंडर नहीं होता है। ये होता है यूज कॉलबैक हुक। तो यहाँ पे वही हो रहा है जी, हमने यूज कॉल बैक में क्या कहा भाई साहब, एक तो फर्स्ट टाइम कॉल होना है, जब ये फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद ये अपने आप कॉल नहीं होगा, जब जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी तभी ये यूज कॉल बैक कॉल होगा, अननेसेसरी कॉल नहीं हो सकता है। वो यही कह रहा है। इस मेथड को हमने पास कर दिया चाइल्ड कंपोनेंट को, तो चाइल्ड कंपोनेंट पे क्या हो रहा है, जैसे क्लिक कर रहे हैं हमारा कॉल हो रहा है, अननेसेसरी कॉल नहीं हो रहा है। ये है जी हमारा यूज कॉल बैक। यहां पर आप चाहे लोकल स्टोरेज या आप चाहे सेशन स्टोरेज, दोनों स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म से वैल्यू को सेट कराऊंगा, फिर गेट करूंगा बटन की हेल्प से, और फिर उसको डिलीट करूंगा। ये काम करना है मुझे। तो यहाँ पर फॉर्म बनाने के लिए एक फॉर्म टैग ले लिया हमने। फॉर्म का एक नेम ले लो, नेम की जरूरत पड़े, FRM, और इसमें हमने लिया एक नेम, लेबल टैग ले लो, यहाँ पर लिखा नेम, और इसके लिए इनपुट एक एम्प्टी टैग है हमारा, इसकी सेल्फ क्लोजिंग, जिसका टाइप इज इक्वल टू
टेक्स्ट और एक इसका नेम इज इक्वल टू नेम ही कर दें। ठीक है, लाइन ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे एक लिया हमने ईमेल का, 3 लूंगा फील्ड, ईमेल और पासवर्ड। ये मेरा बनेगा ईमेल का, इनपुट टाइप ईमेल और इसका नेम भी ईमेल कर दिया हमने। एक लिया हमने पासवर्ड का और यहाँ पे भी इनपुट टाइप पासवर्ड और एक इसका नेम कर दिया पास। एक सबमिट का बटन भी चाहिएगा और यहाँ पे लिया हमने इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है जी, ये हमारा एक छोटा सा फॉर्म है और हमारा काम क्या होगा, इस फॉर्म की वैल्यू को स्टोरेज के अंदर स्टोर कराना। चाहे वो स्टोरेज लोकल भी हो सकता है, वो स्टोरेज सेशन भी हो सकता है। तो हमें यहां पर अपना एक हुक लेना पड़ेगा और उस हुक का नाम है यूज स्टेट। यूज स्टेट, यूज स्टेट हुक को इनिशियलाइज भी कीजिए। तो सबसे पहले लेट नेम, इसको चेंज करने के लिए सेट नेम कौन देगा, यूज स्टेट। अबे वहां क्यों आ रहा है भैया, यहां पे लिखो यूज स्टेट। ठीक है जी, और मुझे इसको 3 बार इनिशियलाइज करके, 3 फील्ड है मेरे, एक नेम का होगा, दूसरा ईमेल, तीसरा ये कर दिया हमने ईमेल। इसको चेंज करने के लिए सेट ईमेल। चौथा बनेगा हमारा क्या, पास कर दूं, इसको चेंज करने के लिए सेट पास। तो सबसे पहला काम है फॉर्म की वैल्यू को इनके अंदर सेट करना। तो मैंने बताया था ऑन चेंज इवेंट हैंडलर, और यहां पर एरो फंक्शन से पहला है सेट नेम। सेट नेम किसकी वैल्यू को सेट करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट में जो कुछ डाला वो वैल्यू कहां पहुंच गई, नेम में पहुंच गई। इसी तरीके से इन तीनों की वैल्यू को लेना पड़ेगा आपको। सेट ईमेल, ईमेल की वैल्यू सेट कर देगा। सेट पास, पासवर्ड की वैल्यू सेट कर देगा। अब इस फॉर्म की वैल्यू हमारी नेम ईमेल पास के अंदर पहुंच गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉर्म पर सबमिट करूं तभी तो स्टोरेज के अंदर जानी चाहिए। तो यहां पर एक ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर और यहां पे लिख दिया सबमिट डाटा। एक फंक्शन का रेफरेंस दे दूं, सबमिट एस यू सबमिट डाटा। अब ये फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, बनाओ जी। लेट सबमिट डाटा इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया और यहां पे इवेंट ऑब्जेक्ट ई डॉट प्रीवेंट, डिफॉल्ट रोकने के लिए अब हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में पहुंचा देते हैं। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, आइटम सेट करना है। अब यहां पर की का नाम मैंने नेम ही कर दिया और वैल्यू मेरी नेम नाम के वेरिएबल में है। इसी तरीके से तीनों को सेट करना पड़ेगा, 1 2 3। तीसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ईमेल, और इसकी वैल्यू किस में है, ईमेल में। चौथा फील्ड का नाम दिया मैंने पासवर्ड, इसकी वैल्यू कहां पर है, पास में। चेक करो जी, हमारी वैल्यू स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में जाकर सेट हो चुकी होगी। लोकल यही है, अभी कुछ नहीं है, वैल्यू डालो s@123 पहुंच गई, लोकल स्टोरेज के अंदर वैल्यू पहुंच गई। अब हमारा काम है वैल्यू को गेट करना। अब यहाँ पे एक बटन बना लू गेट का, उस पर क्लिक करूं तब जाके गेट होनी चाहिए, मुझे ऐसा करना है। तो इसके लिए फॉर्म के बाहर आ जाओ, मैंने एक बटन बनाया और इस बटन का नाम कर दिया गेट डाटा।
तो यहाँ पे ऑन क्लिक और किसी फंक्शन का रेफरेंस गेट डाटा ही कर दिया। बनाओ जी गेट डाटा को, लेट गेट डाटा इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, और गेट करने के बाद एक एक वेरिएबल में लेनी पड़ेगी वैल्यू, नहीं लेनी पड़ेगी? तो कैसे ले लूं बताओ? लेट लोकल नेम, एल नेम कर दिया मैंने इसका नाम, इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। पहली वाली की का नाम क्या है? नेम। इसी तरीके से मुझे सबके अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे। इसका होगा एल ईमेल, इसका बनेगा एल पास, यहां पे होगा ईमेल, यहां पे होगा पासवर्ड। की का नाम क्या दिया हमने ऊपर? पासवर्ड है। ये वैल्यू गेट होकर हमारी इनमें आ चुकी होगी। ठीक है जी, इनमें आ चुकी वैल्यू हमारी यहां पे आ चुकी है। मैं कंसोल करके दिखा देता हूं आपको। कंसोल डॉट लॉग एल नेम प्लस, हाँ जी, एल ईमेल प्लस एल पास। चेक करो हमारी वैल्यू गेट हो रही नहीं हो रही है। कंसोल में गेट डाटा, सारी वैल्यू मिल गई हमारी। अब अगर ये ब्राउजर पे लानी पड़े तो ब्राउजर पे ला सकते हो, ये खुद खुद लाना है। अब मुझे क्या करना है, एक डिलीट का बटन और बनाना है। बटन, बटन का नाम कर दिया डिलीट डाटा। तो यहां पर ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर डिलीट डाटा नाम का मेथड ही बना दिया। बनाओ जी, तो ये भी बनाना पड़ेगा आपको। लेट डिलीट डाटा इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। सारे आइटमों को रिमूव कर देंगे। कौन कौन सा आइटम? नेम, उसके बाद ईमेल और पासवर्ड, यही होंगे। चेक कर लो जी, डिलीट डिलीट हो गए होंगे। गेट जीरो, कुछ है ही नहीं। जब डिलीट हो गया तब नहीं मिल रहा ना, और अगर वहां पर चेक करेंगे तो वहां पे भी नहीं होगा। दिखाता हूं, देखो गायब हो गए। पहले सेट करेंगे तब जाकर वैल्यू मिलेगी। ये देखो सबमिट हुआ, गेट आइटम, गेट भी हो रहा होगा हमारा, और डिलीट कर दिया तो ये खत्म। अब गेट नहीं होगा, खत्म हो रहा है। तो ये है जी हमारा लोकल स्टोरेज और सेशनल स्टोरेज। इस तरीके से वैल्यू को आप सेट भी कर सकते हैं, इस तरीके से वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं, और वैल्यू डिलीट करनी है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहां पर आप चाहें तो इसको साइन अप और लॉगिन वगैरह इससे बना सकते हैं।